बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सवाल टीवी पर। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर डी.के. सोनी जी, दंत चिकित्सक, बड़ा मलहरा से। आप सभी दर्शकों को बताएंगे कि दांतों में कौन कौन से रोग होते हैं और उनकी सुरक्षा हमें कैसे करनी चाहिए। देखें खास कार्यक्रम बी.के. गुप्ता के साथ सवाल टीवी। आदरणीय सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, मैं आप लोगों को गुप्ता जी के माध्यम से, जैसा कि आपने पूछा है कि दांतों में अधिकांशतः नॉर्मल रोग कौन कौन से होते हैं, तो दांतों में अधिकांशतः नॉर्मल रोग होते हैं, जैसे दांतों से मवाद आना, बदबू आना, कभी कभार दांतों से खून आना। ये क्यों होता है? रात को जो हम भोजन चबाते हैं, चबाने के बाद हम ब्रश नहीं करते हैं, तो जो दांतों के बीच में गैप होता है, तो भोजन के जो पार्ट्स होते हैं, भोजन के जो कण होते हैं, वो फंसे रह जाते हैं। रात को हम मुंह बंद कर लेते हैं, ऑक्सीजन जो हम नाक से लेते रहते हैं। दिन में तो बोलने के माध्यम से मुंह से भी हमारी सांस जाती रहती है, लेकिन रात के समय जब हम मुंह बंद कर लेते हैं, तो जो दांतों के बीच में फंसा हुआ भोजन है वो सड़ जाता है। रात की जो हमारा सैलाइवेशन है, रात की जो लार है, वो गंदी हो जाती है, तो सुबह मुंह से एक स्मेल, बदबू आने लगती है। स्मेल को देखते हुए सुबह मन होता है कि ब्रश किया जाए। पहले के समय में लोग जो दातुन का उपयोग करते थे, तो दातुन को उपयोग तो ठीक है, उसको जो चबाने की प्रक्रिया थी बहुत अच्छी थी। जब दोनों साइड से हम दातुन को चबाते थे, तो चबाने से दांतों का व्यायाम हो जाता था, और जब व्यायाम होता है किसी चीज़ का, तो उसमें कड़ापन आता है, मसूड़े हमारे झगड़े रहते थे। आप ब्रश हल्का सा किया, करने के बाद छोड़ दिया, जबकि ब्रश आप भले कम करें, लेकिन उंगली की जो मसाज है वो ज़्यादा देर तक करनी चाहिए। अगर ज़्यादा देर तक हम उंगली की मसाज करेंगे, तो हमारे मसूड़ों में जो जिंजीवाइटिस, मसूड़ों की सड़न, मसूड़ों से खून आना, जिसको हम दुर्गंध आने के बाद कभी कभार मवाद आने लगता है, जिसको हम पायरिया कहते हैं। तो जो पायोरिया होता है, उसमें मसूड़े गल जाते हैं। फिर दांतों के डॉक्टर के पास जाने के बाद उनकी हमें सफाई कराना पड़ती है, लंबा ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है, तब जाके हम पूर्णतः ठीक होते हैं। पायोरिया एक ऐसा संक्रमण होता है कि अगर कोई व्यक्ति को पायरिया है, तो अगर उसको कोई व्यक्ति जूठन या पानी भी जूठा पी लेता है, तो उसको ये बीमारी लगने का डर रहता है। तो कोशिश भर हमारा ये रहे कि जो भी हम भोजन खाते हैं उसको चबा चबा कर खाएं, और रात को जब सोएं तो सोने के पहले ब्रश ज़रूर करें। अगर ब्रश करने का तरीका भी हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा ब्रश को पहले पानी में भिगो दें, भिगोने के बाद फिर हम ऊपर नीचे करें। इसके बावजूद भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है, तो पास में हमारे कोई डॉक्टर, दंत चिकित्सक रहते हैं, तो आप उनको दिखा सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई समस्या अगर आप चाहते हैं, तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं आप, क्योंकि इस समय कोरोना महामारी जो चल रही है, तो कई पेशेंट नहीं आ सकते हैं, तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर को दे रहा हूँ। उस नंबर पे आप अपना सलाह मशवरा 9 से 10 के बीच में आप पूछ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट कर लें, 94 258 77 692। बड़ा मलहरा से मैं डॉक्टर डी.के. सोनी हर तरीके से आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। अच्छी तरह से ब्रश करें, दांतों का और स्वास्थ्य का पूर्णतः ध्यान रखें। हमारी यही आपके लिए एक सुझाव, एक सलाह भी। धन्यवाद। थैंक यू।